दिव्यांगजनों को राजनीति में मिले आरक्षण। वाल्मीकि प्रसाद त्रिपाठी भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं गुरुकुल संस्था के संचालक वाल्मीकि प्रसाद त्रिपाठी ने जनता से रूबरू होते हुए कहा कि मैं जाति धर्म आधारित आरक्षण नीति का विरोध करता हूं। बाबा साहब किसी जाति धर्म को आरक्षण नहीं दिए थे। बाबा साहब विशेष रूप से समाज के शोषित पीड़ित व समाज के दबे कुचले लोगों के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए थे। बाबा साहब ने आरक्षण में किसी जाति धर्म का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने तो सबको समान अधिकार दिए थे। लेकिन आज के दौर में समाज की एकता व समानता का राजनीतिक वर्गीकरण हो चुका है। आगे श्री त्रिपाठी ने कहा कि भारतवर्ष में लगभग 25 करोड़ दिव्यांगजनों की संख्या है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वैसे तो दिव्यांगजनों के लिए सरकार के पास हजारों योजनाएं और हजारों एनजीओ हैं, लेकिन ये सब योजनाएं और एनजीओ कागजों में ही संचालित होती रहती हैं। दिव्यांगजनों को अगर समाज की बराबरी में खड़ा करना है तो बेहतर होगा कि उनके लिए 3% का स्थान रिजर्व किया जाए। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में यह दिव्यांगजनों के लिए 3% स्थान आरक्षित कर दिया जाए तो दिव्यांगजन भी अपने मुद्दे को, अपनी पीड़ा को राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा में अच्छे ढंग से उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकारें आती है, जाती है, किंतु दिव्यांगजनों के बारे में कोई ठोस पहल नहीं करती। दिव्यांगजनों में बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि मैं खुद गुरुकुल संस्था का संचालन करता हूं, लेकिन दिव्यांगजनों के प्रति शासन का रवैया ठीक नहीं दिखाई देता। इसलिए हमारी मांग है कि दिव्यांगजनों के लिए राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि दिव्यांग भी अपने मुद्दे को अच्छे ढंग से उठा सकें और समाज में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसमें एक सदस्य दिव्यांगजनों से होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि दिव्यांगजनों के लिए राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में 3% स्थान आरक्षित किया जाए। हाँ, आपने ठीक सुना है। भारत लोक सेवक पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में एवं देश में आरक्षण का विरोध करती है। आर्थिक आधार पर हो, गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जात नहीं होती है। अक्सर देखा जाता है जितनी भी शासकीय सरकारें आई, जितने भी शासन सत्ता हुए, सभी जातिगत आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं और बार बार उसको 10 वर्ष का बढ़ाते जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण गरीबों को होना चाहिए, दलितों को होना चाहिए, पिछड़ों को होना चाहिए, या किसी भी कास्ट धर्म में पाए जाते हैं, किसी जात के लिए आरक्षण बाबा साहब ने नहीं कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण गरीबों के लिए किया जाता है। लेकिन शासन सत्ता आती गई और अपने तुष्टीकरण के वोट बैंक बनाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती गई और आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाती गई और कभी भी नहीं सोचा कि जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिले। ये हमेशा अमीरों का पालन पोषण करती रही। आज देश में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, IAS हैं, PS हैं, IFS हैं, PFS है, ये क्या आज भी गरीब हैं? कब तक ये गरीब बने रहेंगे? कब तक ये दलित बने रहेंगे? अब ये संपन्न हो चुके हैं, इनका आर्थिक आधार बढ़ गया है, ये अमीर हो गए हैं। अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के आरक्षण का विरोधी हूँ जो वास्तव में अमीर है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ। मैं किसी जात विरोध का विरोध नहीं करता। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ जो अमीर हैं, अमीर होने के बावजूद ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या आज महामहिम राष्ट्रपति जो भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं, क्या आज भी वो दलित हैं? उनको स्वर्ण घोषित कर देना चाहिए, अपने आप को स्वर्ण घोषित कर लेना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, उनके बाल बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल होते हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, क्या उनके बाल बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। ये सब जो है, हम गरीबों का शोषण कर रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। इसलिए मैं आरक्षण का विरोधी हूं कि गरीबों का हक दिया जाए, गरीबों को न्याय दिया जाए, गरीब आगे बढ़े, गरीब का आर्थिक विकास हो, गरीब समाज में आगे बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार करती नहीं है। सरकारें हमेशा अपना वोट बैंक बनाती हैं। अब वोट बैंक बंद होना चाहिए। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार से आग्रह करता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, गरीबी के आधार पर हो, जिससे गरीब आगे बढ़ सके, गरीबों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। BP त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष, भारत लोक सेवक पार्टी, मध्य प्रदेश।